सो वेलकम बैक टू माई माइनक्राफ्ट हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मैंने बनाया था अपने माइनक्राफ्ट के अंदर एक बहुत प्यारा सा हाउस और उसके साथ में एक आयरन का आर्मर। तो पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड के अंदर भी कुछ चैलेंजेस होने वाले हैं, जैसा कि हमें बनाना है अपने लिए एक गोल्ड का आर्मर और उसके साथ में हमें बनाना है इस वर्ल्ड के अंदर सारे के सारे फार्म्स। सो लेट्स सी कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, वो देखने के लिए इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना। सो मैं आ चुका हूँ अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फार्म बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपने लिए वीट फार्म। तो वीट फार्म के लिए हमें नीड पड़ती है बहुत सारी डर्ट की। तो हम जल्दी चलते हैं और अपने लिए काफ़ी सारी डर्ट जो है वो इकट्ठी करते हैं। तो यहाँ से मैं अपना पहले एक बार देख लेता हूँ कि मैं कहाँ से डर्ट इकट्ठी करूँगा। तो ये मेरे को एकदम बढ़िया एरिया लग रहा है डर्ट के लिए। तो यहाँ से डर्ट इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो काफ़ी देर तक डर्ट कलेक्ट करते करते मैं इधर आ चुका हूँ और मैंने बहुत सारी डर्ट जो है वो कलेक्ट कर ली है। तो इतनी डर्ट मेरे को लग रहा है काफ़ी होगी हमारे वीट फार्म के लिए। एंड अब हमें ढूंढनी है जगह जहाँ पे बना सकते हैं हम अपना वीट फार्म। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक वीट फार्म के लिए जगह ढूंढने के लिए मेरे को सबसे बेस्ट जगह ये लगी है जहाँ पे मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे हम जल्दी से अपना वीट फार्म बनाना शुरू करते हैं। तो ये वाला जो फार्म है ये हमारा ऊपर से बनना शुरू होगा। तो पहले मैं पहाड़ पे चढ़ जाता हूँ एंड इस पहाड़ पे चढ़ने के बाद मुझे बनाना है अपना वीट फार्म का प्लेटफॉर्म जो कि बनेगा डर्ट से। तो यहाँ पे डर्ट को मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ एंड डर्ट हाथ में लेने के बाद मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे डर्ट की पूरी मैंने एक लाइन बना ली है और इस लाइन पे मेरे को अब कुछ डिविजन्स बनाने हैं जिसके अंदर वाटर रहेंगे। तो यहाँ से मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे इन दो बनाने के बाद मुझे इसके अंदर 8 ब्लॉक्स का गैप देना है। तो मैं यहाँ पे गिन लेता हूँ ढंग से 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8। तो इस 8 ब्लॉक के बाद मुझे यहाँ पे लगाना है डर्ट ब्लॉक और डर्ट ब्लॉक लगाने के बाद मुझे यहाँ पे सेम कंटिन्यू करना है। एंड ये वाला ब्लॉक प्लेस करने के बाद मुझे यहाँ पे एक और ब्लॉक प्लेस करना है एंड उसके बाद मुझे दोबारा से 8 ब्लॉक का गैप देना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 8 ब्लॉक का गैप। तो ये 6 ये 7 और ये 8। तो यहाँ पे मुझे लगा देना है एक और डर्ट ब्लॉक एंड फिर एक गैप और एक और ब्लॉक। एंड हमारी जो डिवीजन है वो बन के रेडी हो चुकी है। एंड अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 5 स्टेयर्स जैसे ब्लॉक बनाने हैं। तो मैं उसको बनाना जल्दी से शुरू करता हूँ। तो सारी की सारी स्टेयर्स जो है वो मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 5 स्टेयर्स है वो बनाई है और अब हमें क्या करना है, हमें इसको भी पूरा का पूरा नीचे तक लेकर जाना है। तो इसको भी मैं नीचे ले जाता हूँ। तो गाइज मैंने सारे के सारे ये जो है नीचे तक ला दिया। अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ से हम बंद करना शुरू करते हैं और एक और यहाँ पे मुझे इस वाले को भी बंद करना पड़ेगा और लास्ट वाले को भी हम जल्दी से जाके बंद कर देते हैं। तो इसके अंदर हमें अब डालना है पानी। तो पानी लेने हम जल्दी से चलते हैं और पानी को लाके जल्दी से इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया और इस पानी को जल्दी से मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और एक बार फिर से हम पानी ले लेते हैं और सेकंड वाले के अंदर भी हम डाल देते हैं। और उससे पहले लेकिन मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो मेरी शवल कहाँ है, तो शवल से मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये मैंने हटा दिया है एंड इसके अंदर अब हम पानी प्लेस कर देते हैं। एंड बस अब हमारा लास्ट वाला जो है वो बचा हुआ है। तो उसके अंदर भी हम जल्दी से पानी को डाल देते हैं। सो गाइज ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये हमारी वीट को पानी प्रोवाइड करेगा। एक तरह से एक कनाल है जो कि वीट को पानी प्रोवाइड कराएगी हमारे। सो यहाँ पे हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अब जल्दी से इस फार्म के अंदर वीट लगाना शुरू करते हैं। उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे पुलाइंग करनी पड़ेगी और उसके बाद में यहाँ पे वीट सीड को इम्प्लांट करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से करना शुरू करता हूँ। तो यार काफ़ी सारी वीट मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। बस ये लास्ट बैच बचा है वीट का। तो इसको भी लगा के मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे फार्म में जो है वो वीट लगा दिया है। तो यहाँ पे काम करते करते रात हो चुकी है। तो जल्दी से जाता हूँ, मैं सोकर आता हूँ और बाकी सब सामान भी लेकर आता हूँ जो कि मुझे कलेक्शन सिस्टम बनाने के लिए चाहिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं आ चुका हूँ अपना कलेक्शन सिस्टम बनाने के लिए। तो यहाँ से हम बनाना इसको शुरू करते हैं। तो मैं उछल के यहाँ पे सबसे पहले एक ब्लॉक लगा देता हूँ एंड इसके बाद मैं इधर भी वाली साइड पे भी एक ब्लॉक लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉक लगाने के लिए मुझे सबसे पहले ज़मीन पे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक लगा देता हूँ
और अब मैं शायद यहाँ पे ब्लॉक लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉक लगाने के बाद इसको मेरे को पूरा नीचे तक लेकर आना है, और नीचे तक लेकर आने के बाद मुझे दूसरी साइड पे भी यही चीज़ करनी है। तो चलो दूसरी साइड पे भी हम इसे कर लेते हैं, और यहाँ पे भी मुझे सेम ऐसे इसको ऊपर से नीचे तक लेकर आना है, और नीचे लाने के बाद मुझे इसको पूरा का पूरा एक वॉल में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ये पीछे की साइड है तो मैं इसको जल्दी से वॉल बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने वॉल बना के रेडी तो कर ली है, लेकिन अब मैं वो चीज़ बना रहा हूँ जिसके अंदर आके हमारी ऑटोमेटिकली वीट कलेक्ट हो जाएगी, जहाँ पे हमें चेस्ट लगानी है और उसके साथ में कुछ होपर्स भी लगाने हैं। तो मैं इसको भी जल्दी से बना के पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो कलेक्शन एरिया बना के मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, तो मैं अब आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे चलेगा। तो ऊपर से जो है जितना भी पानी आएगा वो पानी सारा का सारा वीट को लाके इसके अंदर फेंक देगा, और नीचे होपर लगे होंगे और उस होपर में जाके ये कलेक्ट हो जाएगी, और कलेक्ट होने के बाद उससे वो चेस्ट में चले जाएगी जहाँ से मैं उसको ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम पता चली है। वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे होपर के लिए काफ़ी सारे आयरन की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक आयरन फार्म बनाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं जल्दी से जाता हूँ और आयरन फार्म के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी की सारी चीज़ें लेकर आ चुका हूँ जो भी मुझे अपने आयरन फार्म के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देख लो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रख ली है, और एक हॉपर बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे आयरन था तो वो मैंने बना लिया है। तो अब जल्दी से हम चलते हैं अपना आयरन फार्म बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी देर तक जगह ढूंढी और मेरे को सबसे बेस्ट जगह लगी है ये, जहाँ पे मेरे को अपना आयरन फार्म बनाना चाहिए। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 5x5 का होल करना है, जो कि 2 ब्लॉक जितना नीचे होना चाहिए। तो उसको मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5x5 का होल जो है वो तो बना लिया है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले मुझे ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के बाद मुझे 7x5 का एक बॉक्स बनाना है। तो मैं उसको भी जल्दी से बना लेता हूँ। तो ये वाला जो बॉक्स है वो भी बन के रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमारे जो है वो विलेजर आएंगे, लेकिन विलेजर को लाने से पहले मुझे यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, उनके लिए यहाँ पे बेड वेड लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे 3 होल डिग करने हैं। तो उन होल को मैं डिग करना शुरू करता हूँ। तो एक होल हो चुका है डिग, दूसरा भी हो गया और ये तीसरा भी हो गया। एंड इसके बाद अब मुझे यहाँ पे लगाने हैं 3 बैरल। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 1 बैरल, दूसरा और तीसरा। एंड इसके ऊपर अब मुझे 3 बटन प्लेस करने हैं। तो यहाँ पे मैं बटन प्लेस कर देता हूँ, एंड उसके साथ में मुझे यहाँ पे बेड लगाने हैं। तो यार गाइज मैंने ये जो बेड है सारे के सारे विलेजर के हटा दिए थे उनके घर में से। तो याद रखना कि अगर तुम ये बनाओगे तो सारे के सारे बेड जो है वो अपने विलेजर के घर से हटा देना। सो यहाँ पे बेड हटाने के बाद मुझे यहाँ पे स्लैब लगाना है। तो यहाँ पे मैं स्लैब लगाना शुरू करता हूँ, और ये स्लैब लगाना है हमें ज़ोंबी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इधर से स्लैब लगाता हूँ। तो ये वाला थोड़ा गलत लग गया है, मुझे इसको ऊपर साइड से लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसे तोड़ लेता हूँ और इसको ऊपर की साइड से लगाता हूँ, क्योंकि इसके नीचे हमारा आएगा ज़ोंबी। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं लैब, और यहाँ पे 3 स्लैब हमारे लग चुके हैं। एंड हम अब बनाना है वो हिस्सा जहाँ पे हमारा आयरन गोलम स्पॉन होगा। तो यहाँ पे हमारा आयरन गोलम जो है वो स्पॉन होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक होल कर लेता हूँ, और एक ये भी, और इसके बीच में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक चेस्ट, जो कि मुझे उस साइड से लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और उसके साथ में मैं यहाँ पे एक होपर कनेक्ट कर देता हूँ बैट के चेस्ट के साथ में, और ये हमारा होपर हो चुका है कनेक्ट। एंड इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे एक साइन बोर्ड, जो कि मैं इस साइड से यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड ये वाला साइन बोर्ड लगाने के बाद मुझे ऐसे ही यहाँ पे 2-2 साइन बोर्ड लगाने हैं, और ये वाला मुझे बैठ के लगाना पड़ेगा, और ऐसा ही मुझे हर साइड पे लगाना है। तो मैं जल्दी से लगा देता हूँ। सो सारे साइन बोर्ड में यहाँ पे लगा चुका हूँ। एंड अब उसके बाद मुझे यहाँ पे वाटर ला के प्लेस करना है। तो मैं जल्दी जाता हूँ और वाटर ला के इधर प्लेस कर देता हूँ। सो यहाँ पे चारों साइड पे वाटर लगाने के बाद अब हमारा आखिरी काम ये बचा है कि मुझे यहाँ पे लावा ला के लगाना है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ और यहाँ पे लावा ला के लगा देता हूँ। सो यहाँ पर काफ़ी देर तक लावा को ढूंढने के बाद मुझे लावा मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं लावा को प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लावा तो लगा दिया, लेकिन अभी भी एक इम्पोर्टेंट काम बचा है जो कि मैंने नहीं किया। तो हमारा गोलम कहीं पे भी स्पॉन हो सकता है। तो वो ये है कि मेरे को यहाँ पे 7x7 ब्लॉक के अंदर पे पूरे के पूरे पाथवे को हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको जल्दी से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे पूरे के पूरे पाथ को मैंने यहाँ पे हटा दिया है, और उसके बाद अब मुझे यहाँ पे लास्ट चीज़ ये करनी है कि मुझे यहाँ पे ज़ोंबी लेकर आना है।
तो गाइज यहाँ पे मुझे ज़ोंबी मिल चुका है, लेकिन उससे पहले मुझे इस मकड़ी को मारना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं इसको मार देता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे ये मकड़ी मर चुकी है। एंड अब बस मुझे इस ज़ोंबी को इसके अंदर लेकर जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खुद चले जाता हूँ अंदर, और यहाँ पे ये ज़ोंबी इसके अंदर बैठ चुका है। तो अब मुझे बस इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैं डर्ट ब्लॉक से इसे बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आयरन गोलम जो है वो स्पॉन होना भी शुरू हो चुके हैं। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं, सोकर आते हैं, क्योंकि रात हो चुकी है। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं आ चुका हूँ अपने आयरन फार्म को देखने के लिए कि वो कैसा वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमें आयरन मिलेगा उससे हमें होपर बना के अपने वीट फार्म के अंदर लगाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है। अबे यार, ये आयरन गोलेम यहाँ पे स्लैब पे कैसे स्पॉन हो गया? इसको तो यहाँ पे स्पॉन होना चाहिए था। लगता है मुझे इसको यहाँ पे मार के इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कोई वे ढूंढता हूँ जिससे कि मैं इसको मार के यहाँ पे अंदर डाल सकूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ गया हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक डर्ट ब्लॉक लगा लेता हूँ, और ये डर्ट ब्लॉक लगाने के बाद मैं इसको इस आयरन की पिकेक्स से मार देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आयरन पिकेक्स निकाल लिया है और इसको, ओह ये क्या हो गया? अबे नहीं 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 यार, ये क्या हो गया यार? ये मेरा पूरा का पूरा हार्डकोर वर्ल्ड खराब हो गया यार। चलो कोई बात नहीं गाइज, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा हार्डकोर जो है वो वर्ल्ड खराब हो चुका है सिर्फ एक गोलम की वजह से। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ अपनी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज, जो कि मेरी हार्डकोर नहीं होगी, नॉर्मल होने वाली है। तो आप उसको भी जल्दी से सपोर्ट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वो वाली सीरीज आप देख सको। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।